प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कशन सीरीज में आज का क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। नेचुरल गैस अकर्स इन गोंडवाना बेड्स। प्राकृतिक गैस गोंडवाना संस्तरों में पाई जाती है। माइका अकर्स इन अबंडेंस इन कोडरमा। अभ्रक प्रचुर मात्रा में कोडरमा में पाया जाता है। धारवाड्स आर फेमस फॉर पेट्रोलियम। क्वेश्चन, अब जब ये क्वेश्चन देखेंगे हम समझेंगे हमें कुछ आता नहीं, क्वेश्चन को लीव करेंगे। अब इस क्वेश्चन में रेफरेंस लगाओ, इंडिया का जो जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर आपने पढ़ा है, धारवाड़ बेल्ट जो है वह आपका मेटामोर्फोज्ड रॉक्स है, यहां सेडिमेंट्री रॉक्स नहीं है। तो अगर वह नहीं है तो पेट्रोलियम तो यहां मिलेगा ही नहीं, 3 हटा दो। अब ए और बी में कंफ्यूजन। अब यहां पर गोंडवाना आपको पता है कोल मिलता है, और इसको अगर आपने ढंग से नहीं पढ़ा तो आप ये भी सोचेंगे यहां तो प्राकृतिक गैस भी मिलती ही है, बट प्राकृतिक गैस वहां है ही नहीं, वहां तो कोल बेड मीथेन है। वो आपको आर्ग्यू करना होगा एग्जाम में। हो सकता है कि आप ए पर जाओ और यही यूपीएससी चाहता है, ये 2013 का क्वेश्चन है, बट 1 गलत है। वहां नेचुरल गैस वहां मिलती नहीं, अगर होती तो हम प्रोडक्शन कर रहे होते। वहां तो कोल मिलता है। और सेकंड फिर सही है कोडरमा। अब यहां पर फिर कंफ्यूजन बी और नन में होगा, बट कोडरमा इज फेमस फॉर योर माइका। इसके अलावा पापेगणी रिवर जो आंध्र प्रदेश वगैरह में, वह भी फेमस है माइका के लिए। क्वेश्चन थोड़ा टफ है ये, अगर होता है इस क्वेश्चन को लीव करना चाहिए था अगर ऐसा आता है तो एग्जाम, बिकॉज यहां नहीं फंसोगे तो नन में फंस जाओगे, बिकॉज फिर सेकंड आना चाहिए था। 1 और 3 तो हटा ही दोगे, बट यहां फिर 2 आपको कंफर्म होना चाहिए कि अभ्रक यहीं मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, ढंग से इस क्वेश्चन को पढ़ना है और बताना है कि इसका आंसर क्या होगा और कहां पर जो है वह आपसे जो है आपको ट्रैप डाल रहा है। विथ रेफरेंस टू 2 नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेस कॉल्ड कोल बेड मीथेन सीबीएम एंड शेल गैस, कंसिडर द फॉलोइंग। शेल गैस और कोल बेड मीथेन के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। कोल बेड मीथेन जो है ये प्योर मीथेन गैस है, यह कोलसीम से एक्सट्रैक्ट होती, जबकि शेल गैस जो है ये मिक्सचर है प्रोपेन एंड ब्यूटेन का केवल, दैट कैन बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम फाइन ग्रेन्ड सेडिमेंट्री रॉक्स। कोल बेड मीथेन क्या यह प्योर मीथेन है? स्टेटमेंट उल्टा है। शेल गैस जो है उसके बारे में यह कैरेक्टरिस्टिक्स है, और कोल बेड मीथेन के बारे में यह कैरेक्टरिस्टिक्स है, यहां प्रोपेन और ब्यूटेन होती है। यहां पर स्टेटमेंट इंटरचेंज है। अब इसमें भी शेल गैस के बारे में ये जो लास्ट में स्टेटमेंट है वो सही है, ये स्टेटमेंट इन टोटल रॉन्ग है। 2014 का क्वेश्चन है, इन इंडिया अबंडेंट कोल बेड मीथेन सोर्सेस एग्जिस्ट। अब ये सोच सकते हो कि जिस तरह झारखंड में कई गांव कई सालों से जल रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस कोल बेड मीथेन, बट शेल गैस सोर्सेस इज नॉट फाउंड। कोई भी शेल गैस का रिसोर्स नहीं, बट इंडिया में जो मरीन ट्रांसग्रेशन क्षेत्र है वहां पर शेल गैस के सोर्सेस है। गलत, इसका आंसर नन। अब यह है जब यूपीएससी ने 2014 में शेल गैस पर क्वेश्चन पूछा तो शेल गैस का डिस्ट्रीब्यूशन कहां है, उसी कंटेक्स्ट में यूपीएससी ने 2016 में भी क्वेश्चन पूछा। क्वेश्चन है, इन विच of the following regions of India are shale gas resources found? Cambay basin, Kaveri basin, Krishna Godavari basin। 14 से 16, तो शेल गैस जब उसने पूछा कोई एग्जिस्ट ही नहीं करता, वही उस समय 14 के बाद जो 15 16 में तैयारी कर रहे थे उनको डिस्ट्रीब्यूशन देखना चाहिए, क्वेश्चन पूछ लिया। ये सारे ही डिस्ट्रीब्यूशन क्षेत्र हैं, इसका आंसर
डी है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है थोड़ा थॉट का है, अगर नहीं भी पढ़ा है तो स्टेटमेंट में कुछ वाक्य ऐसे हैं जिससे क्वेश्चन होगा, इसका आंसर क्या होगा, पढ़ के बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए, कहां पर हिंट है, कौन सा ऑप्शन होगा या कौन सा ऑप्शन आप एलिमिनेट कर सकते हो। ऑल्दो 2012 में पूछा, उस समय का करंट है, बट यही रेयर अर्थ मिनरल अभी भी चर्चा में है, 20 में भी चर्चा में था और क्वेश्चन हो सकता है, और नहीं भी चर्चा में है तो ऑप्शन ऐसे हैं जिससे क्वेश्चन किया जा सकता है, बिकॉज वैसे ही ऑप्शन से यूपीएससी का क्वेश्चन आपको करना है। ऑप्शन है, रिसेंटली there has been a concern over short supply of group of elements called rare earth mineral. rare earth metals और rare earth mineral जो अभी चर्चा में है, इसके संदर्भ में ये पूछ रहा है, यह है शॉर्ट सप्लाई इनका कंसर्न है, वाई, शॉर्ट सप्लाई इनका कंसर्न क्यों है, यह पूछ रहा है। रीजन पूछ रहा है, चाइना which is the largest producer of these elements has imposed some restriction on their export. यह अभी भी चर्चा में था, अगर कोई मेजर इसका प्रोड्यूसर है वह अगर उसका एक्सपोर्ट रेस्ट्रिक्ट कर देगा, ऑटोमेटिक उसका क्या आ जाएगा, शॉर्ट सप्लाई हो जाएगी, हो सकता है, बट यहां पर चाइना है कि नहीं है ये ध्यान देना है। बट 2012 में जब चर्चा में था तो यह न्यूज चल रही थी और 20 में भी यह चल रहा था। सेकंड है, अदर देन चाइना, Australia, Canada and Chile, these elements are not found in any country. In any country उत्पादित होता है कि नहीं होता, भारत में है, बट मान लीजिए आपको वह भी नहीं मालूम है, वह भी नहीं मालूम है, बट यहां पर कहीं भी ये नहीं दिया हुआ कि ये चारों जो हैं कितने मेजर प्रोड्यूसर हैं और इनमें यह सप्लाई कंटिन्यूअस है कि कंटिन्यूअस नहीं, क्योंकि यहां पर आंसर देना है वाई का, तो कई लोग इसको वाई से लिंक करके भी सोच सकते हैं ये तो नहीं होगा, अगर सही होगा तब भी, बट कई लोग यहां एनी से कि भारत में भी है बट उत्पादन उसका ज्यादा नहीं है क्योंकि भारत ने जापान से एग्रीमेंट किया है, तो ये एनी उस हिसाब से वो कट कर सकते, सही नहीं होगा, तो इस हिसाब से यहां से पर 2 हटा सकते हैं, तो आंसर ए या सी पर पहुंच सकते हैं, अर्थात 1 सही है। थर्ड स्टेटमेंट, rare earth minerals are essential for the manufacturing of various kinds of electronic item and there is growing demand of these elements. अब यहां पर इस क्वेश्चन में अगर इतना सा ऑप्शन देता, यह स्टेटमेंट नहीं देता तो आंसर 1 ओनली होता, बट इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स में है और इसकी ग्रोइंग डिमांड है, डिमांड बढ़ रही है, सप्लाई कम है, ऑटोमेटिक शॉर्ट सप्लाई का पॉइंट उठेगा, तो आंसर फिर सी भी होना चाहिए, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है सी, वहां वाई पर जोर देना है, और यही वाई जब हमने शुरुआत की थी तो पहला क्वेश्चन इसी तरह का था जहां यूपीएससी ने रीजन पूछा था, तो यहां पर ये जो क्वेश्चन है वाई, उस पर भी पिन पॉइंटेड हमें ध्यान देना, और इसी तरह हमें क्वेश्चन के एनालिसिस को देखना है। प्रीवियस ईयर का मतलब यह नहीं है कि हमने आंसर रख लिए हैं कि इसका आंसर होगा, यह यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है, बट जब इसने पूछा है तो वो तरीका क्या है, हमें गेसवर्क कैसे करना है, हमें आंसर पर अराइव कैसे होना है, यह सोचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, सिंपल क्वेश्चन है, विच वन अमंग द फॉलोइंग इंडस्ट्री इज द मैक्सिमम कंज्यूमर ऑफ वाटर इन इंडिया, इंजीनियरिंग, पेपर एंड पल्प, टेक्सटाइल, थर्मल। अब आपको यहां पर कंफ्यूजन टेक्सटाइल और थर्मल में हो सकता है, परंतु थर्मल है जहां पर आपको जो वाटर का सर्कुलेशन होता है, जो हीटिंग जो है उसके बाद जो आपकी भाप वाष्प बनती है उसके लिए आपको चाहिए होता है, इसका आंसर है डी। सिंपल है बट कईयों के लिए टफ भी हो सकता है जहां इसका आंसर आप लोगों को नहीं आ रहा, इस तरह आपको एनालिसिस करना है। यह सीरीज अपने अंतिम पड़ाव पर है, इसके बाद हम एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी का पोर्शन जो है वह शुरुआत करेंगे। आई होप कि आप लोगों ने यह पीडीएफ जो है डाउनलोड कर लिया होगा द कोर आईएएस ऐप से, और
इन क्वेश्चन को रीइंफोर्स करते हुए आपको थिंकिंग को जो है बहाल करना है। सो आज के लिए इतना ही, कल हम देखते हैं आगे नए सिरे से क्वेश्चन। थैंक यू।